सीएम जी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी प्रॉब्लम समझी जाए और वेटिंग लिस्ट पूरे रिजल्ट दिया जाए हम लोगों के लिए। हम कह रहे हैं सर, जब नियम भी है और डेटा भी है, जब सब कुछ भी है सर, तो क्यों देरी हो रही है? जब वैकेंसी खाली है तो मुझे सरकार से यही निवेदन है कि बच्चों को रोजगार दे। हम लोग सचिव जी से और अध्यक्ष जी से यही करना चाहते हैं कि हम लोगों का वेटिंग लिस्ट दे दे सर। और जब तक लिस्ट नहीं दे देंगे तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन के लिए अनुग्रह करते रहेंगे। लेखपाल अभ्यर्थी राजस्व परिषद का 3 बार घेराव कर चुके हैं और पहली बार पिकअप भवन का घेराव कर रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कुछ दिक्कतें हैं? पिकअप भवन का घेराव करा, इससे पहले राजस्व परिषद का भी घेराव करा है। सर, शासन से मंजूरी मिल गई है और जो राजस्व परिषद का विभाग से भी मंजूरी मिल गई है। केवल यहाँ पे लिस्ट निकालने की देरी है सर। और जब तक लिस्ट नहीं दे देंगे तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन के लिए अनुग्रह करते रहेंगे और यहाँ पे हम बैठेंगे हम लोग। और इसीलिए हम कंबल और वो सब रजाई व्यवस्था सब करके आए हैं। पूरा बंदोबस्त है? हाँ, यस सर, यस सर। ये आप व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं से आए हैं और अनुग्रह करते हैं कि कालीन धरना कर देंगे। धरना नहीं कह सकते हैं सर, हम अनुग्रह विनती सबने निवेदन है, विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि जब हमारा कोई न्याय संगत, हमको न्याय मिलना चाहिए। आए कहाँ से हैं, क्या नाम है? बस्ती जिले से हैं, जहाँ से हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्हीं के पड़ोसी हैं हम लोग। हाँ, बगल से हैं। और तो मिलने नहीं गए आप? नहीं सर, वो सब पर्सनल, हाँ हमारे सब गए हैं और हम पर्सनल ये नहीं चाहते हैं कि हमारा पर्सनल जो मतलब स्टेप बाय स्टेप है उसके तहत हमको न्याय मिलना चाहिए सर। पर्सनल बात व्यवहार से कोई अस्तित्व नहीं होता है सर जी। कहाँ क्या लग रहा है, कहाँ देरी हो रही है, क्या वजह है देरी की? सर, देरी कहीं नहीं है, शासन से सभी जगह से मंजूरी मिल गई है, केवल यहीं से देरी है। और बाकी जो है हमारा राजस्व परिषद, कार्मिक विभाग, सचिवालय, सब जगह से हमारे मुख्यमंत्री और सांसद विधायक, यहाँ पे 50 से ज़्यादा सांसद और विधायक जो है अपना लेटर लिख करके हम लोग भिजवाए हैं। सब जगह से अनुमति हो गई है, बस यहीं देरी है। अगर यहाँ से काम हो जाए तो हम लोग सकुशल अपने घर लौटेंगे। अध्यक्ष जी ने भी ये बात कही है कि हम लोग को लेखपाल की नीड है और इस समय प्रेजेंट टाइम में लेखपाल का जो काम है वो ये अमीन लोग से करवाया जा रहा है, तो वो क्या कर पाएंगे आप बताइए। और यहाँ पे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको जो है कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है। इवन वो यहाँ पे आके लाइन लगाए खड़ा है। सारी जगह से फाइल अप्रूव होने के बाद 2000 प्लस आपकी वैकेंसी रिक्त रह गई हैं, तो उस और सरकार को चाहिए कि उसको फिल करे। 8085 पद का आपने विज्ञापन निकाला, 8085 आप कह रहे हो कि जो पूरी भर गई है। अगर वो भर गई हो तब आप नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पे आप बात करो तो समझ में भी आता है। यहाँ 2000 पद खाली हैं, इंस्टेंट में लेखपाल की नीड भी है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये बात को सुनी नहीं रही है कि और ये जो जॉब है, ये जॉब का ऐसा हो रखा है खेल की पंचवर्षीय योजना हो रखी है। फॉर्म भरा आपने 2021 में, 2025 आ जाएगा, तब तक ही उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसी रिजल्ट के लिए हम लोग IPL में लोग तख्ती लेके खड़े हुए कि रिजल्ट निकाल दो मेंस का, ये तक हो गया। क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे सर, पहला धरना राजस्व परिषद में हुआ था 10 सितंबर को। हम लोगों ने बड़ी संख्या में आप लोग, हाँ बड़ी संख्या में पहुँचे, वहाँ रिक्वेस्ट किए। तो वहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं माननीय अनिल कुमार सर, उन्होंने लेटर शासन को लिखा और बोला कि आप लोग जो है 10-15 दिन जो है वेट करिए और जो है शासन स्तर पे काम हो रहा है, जहाँ मंजूरी मिलती है फिर आपको हम बताते हैं। फिर हम लोगों ने 15 दिन बाद मतलब 25 सितंबर को हम लोग फिर गए राजस्व परिषद। तो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा मतलब हम लोगों से बोला भी कि यहाँ पे जो है यहाँ से लेटर जो है 18 सितंबर को जो है हमने शासन को भेज दिया है। उसके बाद हम लोग फिर गए, तब वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो है मतलब मंजूरी भी मिल गई, उन्होंने ये भी कहा। फिर उसके बाद अभी बीच में फिर कुछ थोड़ी संख्या में हम लोग गए, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे भी उन लोगों ने बताया कि जो है यहाँ से कैटेगरी वाइज डेटा पूरा जितना भी रिक्त था वो शासन इसको UPSSC को भेज दिया गया है। तो हम कह रहे हैं सर, जब नियम भी है और डेटा भी है, जब सब कुछ भी है सर, तो क्यों देरी हो रही है? ऊपर से आदेश भी है, ऊपर से आदेश भी है। तो ये प्रदेश भर से आप लोग आए हैं आज उम्मीद लेकर इनके पास कि हमारा भला करें। फिर ये नहीं सर, भला नहीं, ये हमारा हक है। हम किसी का वो नहीं मांग रहे हैं कि हम हमारा कम नंबर, मेरी बात सुनिए, मेरा अगर कम नंबर हो, जैसे बहुत कम नंबर हो, क्वालिफाइंग ना हो, तब बात अलग है। हम जब बिल्कुल करीब में हैं, हर प्रोसेस से हम लोग हर प्रोसेस से गुजरे हैं सर, तो हम लोग
हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जी, हमने पेट क्वालिफाई किया, हमने मेंस दिया, हमने डीवी करवाई सर, बस मार्जिन नंबर से सर पूरा 8 से आज आप लोग जी प्रदेश भर से आया हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ बिल्कुल, जॉब से छुट्टी लेके आया हूँ। और DOB से बाहर है, कम से कम 40 से 50 बच्चे ऐसे जो डेट ऑफ बर्थ से बाहर है। नंबर उनके कट ऑफ के इक्वल है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से बाहर है। जब वैकेंसी खाली है तो मुझे सरकार से यही निवेदन है कि बच्चों को रोजगार दे। रोजगार बच्चे आगे, न्यू बच्चों को मौका मिलेगा। जैसे हम लोगों का सिलेक्शन होगा तो नए बच्चे आएंगे तो उनको मौका मिलेगा। अब वैकेंसी है फिर भी आप नहीं दे रहे तो ये बहुत गलत बात है। बच्चों के साथ अहित हो रहा है हमारे साथ। सर्वेश जी वो हमारे साथ बात करने के लिए, क्या कुछ बात हुई सर्वेश जी अंदर? नहीं, हम अंदर गए, माननीय सचिव महोदय ने हमको बताया कि आपका काम जो है चल रहा है और जब शासन के द्वारा आएगा हमारे पास ऐसा कुछ पद तो उस पर काम किया जाएगा, तब आपका मतलब होगा। अच्छा, तो आश्वासन दिया है इस बार? हाँ, यही बात, आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया है। यहाँ पे तमाम अभ्यर्थी जो है तैयारी के साथ आए हैं, बोरिया बिस्तर लेके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना विषय है। सब लोग नौकरी चाहते हैं इसीलिए आए हैं। हाँ। शांतिपूर्वक एक आग्रह था। हाँ। और ऐसा कुछ नहीं था। तो अब आप लोग लौट जाएंगे? अब लौट जाएंगे, इंतजार करेंगे हमारा रिजल्ट मतलब आ रहा है क्या है। अच्छा, बस यही है। तो क्या कुछ मतलब कोई डेट भी तो बताई होगी इन्होंने कि अब तक आप इंतजार करिए, उसके बाद ना हो फिर आइएगा? वो अपना काम मतलब चल रहा है। हाँ। और कुछ जो है शासन की तरफ से भी आना है। हाँ। वो आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। अच्छा, शासन की तरफ से कुछ पेज फंसा हुआ है? हाँ, फंसा हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये सर्वेश जी थे, गए थे डेलीगेशन में अध्यक्ष जी से बात करने। क्या कुछ बात हुई है उन्होंने हमारे सामने रखी। जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी, उनसे भी बात करेंगे और कहाँ से हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और सर हमारी तरफ से जो भी हमें सुझाव दिया गया था कि शासन से आप मंजूरी लेके आइए, वो हमने काम कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी सचिव जी या जो इसके रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट हैं वो हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। जबकि ये मतलब मोस्टली वैकेंसीज़ में या ये प्रोविज़न होता है कि कुछ पद रिक्त रह जाते हैं, जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं उनको बाद में वेटिंग लिस्ट दी जाती है। और यहाँ भी रूल यही है, लेकिन पता नहीं क्यों है, क्यों हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। सभी लोग परेशान हैं यहाँ। जो 2022 से ये मामले लगता है। 2022 से सर हर कोई सारी वैकेंसी है सर, 4 साल 5 साल लिया जाता है। एक मतलब लेडीज़ के पास तो एक मिनिमम टाइम होता है, उसके बीच आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको फैमिली भी देखनी है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक वैकेंसी छोड़ के हम दूसरी वैकेंसी पे अपना टाइम दें। लेकिन मतलब कोई समझने को तैयार नहीं कि हम लोग के सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं। बस मेरी अध्यक्ष जी से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की प्रॉब्लम समझी जाए। CM जी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी प्रॉब्लम समझी जाए और वेटिंग लिस्ट पूरे रिजल्ट दिया जाए हम लोगों के लिए। सीटें खाली हैं वो सीटें भरी जाए, खाली सीटें भरी। कहाँ से आई है मैम? सर हम कुंडा प्रतापगढ़ से आए, मेरा नाम संध्या मिश्रा है। इससे पहले भी प्रदर्शन करा है आप लोगों ने, तो उस प्रदर्शन का हिस्सा बनी थी आप लोग। बड़ी संख्या में राजस्व परिषद का घेराव करा था। हाँ सर, हम लोग चौथी बार आए हैं लगातार और चारों बार हम आने की कोशिश किए हैं, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि ये हमारा अंतिम प्रदर्शन हो। अच्छा, यस सर। क्या कुछ मतलब अगर बात हुई है अंदर, क्या कुछ अभी तो पता नहीं चल पाया है? कुछ पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है क्या रिस्पॉन्स है इनका, अभी कुछ नहीं पता। कुछ आश्वासन दिया गया था इससे पहले भी आप लोगों को? नहीं, तो राजस्व परिषद ने कहा था कि हम आपका शासन से अनुमति मिल जाएगी तो हम आपका आगे कर देंगे काम। तो शासन से अनुमति मिल चुकी है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास ऐसा कोई लेटर आया ही नहीं है और ये 11 तारीख को इनका भेज दिया गया है और कोई ये अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी हम लोग मिल चुके हैं इन लोगों से। अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेटर जो है सर सारा नियमावली के साथ में संलग्न होकर आएंगे, उसमें सब में साफ साफ लिखा है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जा रही है सर। और सर लेखपाल का जो पद है वो एकल संवर्ग भी है और यहाँ पर आ गया 11 तारीख को ही। उसके बाद भी अभी बताया जा रहा है कि मेरे पास नहीं आया है या आप लेटर लेकर के आए, तो लेटर हमारे पास थोड़ी आता है सर। लेटर तो यहाँ पे आया आपके पास होगा और बच्चे ला करके इसको कैसे दे पाएंगे सर। और मुझे तो नहीं लग रहा है कि हमारे प्रयास में कोई कमी है या हम कहीं पे भी दोषी हैं। हमको न्याय मिलना चाहिए। हम सरकार से भी गुहार लगाए हैं, परिषद में भी लगाए हैं, कार्मिक में भी लगाए हैं और हमको विश्वास है कि यहाँ से मुझे UPSSC से न्याय मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर सचिव जी के शरण में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अध्यक्ष जी और सचिव जी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि लेखपाल अनुपूरक परिणाम जारी करो। और देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, लेखपाल अभ्यर्थी हैं, वो मौजूद हैं और इससे पहले भी ये लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या कुछ अब मांग करेंगे? इतने दिन हो गए आप लोगों को प्रदर्शन करते? 8085 कुल पद आए थे, जिसमें 7,197 पद पे रिजल्ट आया। उसके बाद लगभग 1921 बच्चे जो है ज्वाइन नहीं करते हैं
ठीक है। अब जितने पद रिक्त रह गए हैं उस पर हम जो है अनुपूरक परिणाम मांग रहे हैं। अब जितना कट ऑफ गया था उतना नंबर मेरा भी है, ठीक है। तो क्या हम योग्य नहीं हैं? जितनी कट ऑफ गई है उतने हमारे भी नंबर हैं और सीटें खाली जा रही हैं, तो हम योग्य नहीं हैं। हम चाहते हैं बस उतने पे जितनी रिक्त रह गई सीटें हैं उस पर जो है आयोग उसको कल या परसों में LT ग्रेड का भी वेटिंग लिस्ट आया हुआ है जी सर। तो हम लोग सचिव जी से और अध्यक्ष जी से यही करना चाहते हैं कि हम लोगों का वेटिंग लिस्ट दे दे सर। ठीक है सर। अभी इससे बड़ी संस्था जो एग्जाम करवाती है और UPSSC में और नियमावली देखिए मेरे पास है 1999 का जो नियमावली है उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है और 2014 का जो नियमावली 24 मार्च का उसमें भी एकल संवर्गीय पद पर प्रतिशत सूची का प्रावधान है। और हम लोग इनके पास जनवरी में आए, उन्होंने कहा था अगर परिषद जो हमसे वेटिंग लिस्ट मांगेगा तो हम दे देंगे। हम लोगों ने परिषद के पास गए, परिषद ने कैटेगरी वाइज डेटा पूरा फाइल सब कुछ इनको भेज दिया है, लेकिन ये हीला हवाली कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। मैं गोरखपुर से आया हूँ, मेरा नाम प्रकाश है, मैं जनता दरबार में 4 बार जा चुका हूँ योगी जी से मिलने। ये सर रोजगार तो फिलहाल जो भी है एक तो भारी कमी है रोजगार की, लेकिन ऐसे में सारे बेरोजगार युवा सड़कों पर भटक रहे हैं। बेरोजगार में लेकिन तानाशाह सरकार है, तानाशाह सरकार है बिल्कुल। खाली इनका जो न्यूज़ तो कह रही है कि कोई बेरोजगार नहीं, हम रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं, रोजगार मेलों का आयोजन करा रहे हैं, इजराइल तक भेज रहे हैं कमाने का। रोजगार केवल सर रोजगार का दावा केवल सर पेपरों में होता है, न्यूज़पेपर में। इसके जमीनी स्तर पे दूर दूर तक सच्चाई कहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे सर देखिए इतने हजारों लोग इतना ही रोजगार देती है तो गोरखपुर में 5 पोस्ट लेखपाल के लिए प्राइवेट से अलग संविदा भर्ती की है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार रोजगार दे रही है? सरकार अलग से आउटसोर्सिंग कर रही है। हम लोग 2022 से लेखपाल के अभ्यर्थी हैं और एग्ज़ाम दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ से बाहर हुए हैं और 2 साल हो गए, 3 साल होने वाले हैं, आज तक पूरा भर्ती फाइनल नहीं हुई। 1885 पोस्ट में 1921 पोस्ट खाली हैं। उसके लिए हम अनुपूरक के लिए आए हैं कि कम से कम उस भर्ती को उसी अभ्यर्थी से पूरा किया जाए। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं पीका भवन का घेराव कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो लेखपाल अनुपूरक परिणाम है उसको जारी करें, और इससे पहले भी ये सब राज्य परिषद का घेराव कर चुके थे। इनको उम्मीद है कि इस बार इनकी सुनवाई होगी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।